बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन नंबर 39 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 39 है ये रिलेटेड है टू द एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनकी एंट्रीज आपको पास करनी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उससे पहले भी मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। आपसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ मनोज एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये पहला पॉइंट है वो ये है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। अब फर्नीचर है कितने का वो इस फर्स्ट पॉइंट में मैटर नहीं करता, क्योंकि कितना बढ़ना है इन्होंने हमें बता रखा है। फर्नीचर है कितने का वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमें बता रखा है कि फर्नीचर बढ़ा कितना है। और फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होगी। और ये बात फायदे की है, और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये रिकॉर्ड किया जाएगा 10,000 और 10,000। क्लियर बच्चों ये पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू इंक्रीज ₹240,000। उसे बढ़ाकर 40 कर दो। तो इसके लिए हमें उसकी पुरानी वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि हमें बढ़ाना कितना है। तो पुरानी वैल्यू आपको दे रखी है 20,000, जो बुक्स में अपीयर कर रही है बुक वैल्यू वो है 20,000, और ये कह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 40 कर दीजिए। तो फर्नीचर फिर बढ़ रहा है और 20,000 बढ़ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। दिस इज द एंट्री ऑफ सेकेंड पॉइंट। पहले पॉइंट में भी फायदा है, दूसरे में भी फायदा है। पहले पॉइंट ने बता रखा है एग्जैक्टली कितना फायदा है 10,000 का। दूसरे पॉइंट में आपको खुद समझना है कि अगर एसेट 20 थी और बढ़कर 40 हो गई तो 20 का फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब आगे के पॉइंट्स क्या हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। उसे बढ़ाकर 120% कर दीजिए। तो यानी कुल मिला के 20% का फायदा हो जाएगा आपको। 120% का फायदा बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसकी बुक वैल्यू है 50,000। 50,000 का 20% 10,000, और अब भी फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, क्योंकि बढ़ाकर 120% कर दो, इसका मतलब 20% बढ़ा दो, और 20% बढ़ाएंगे तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। 50,000 का 20% 10,000 होता है। अगला पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों। बच्चे इसमें नॉर्मली गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी उस बात को ढंग से समझ लेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट में कहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, और इसकी बुक वैल्यू 18,000 दे रखी है। तो उन्होंने कहा जो स्टॉक है वो अपनी असल वैल्यू से, जो करेक्ट वैल्यू है, उससे 10% कम लिखा हुआ है। यानी जो वैल्यू लिखी हुई है वो ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम लिखी हुई है, करेक्ट वैल्यू से 10% कम लिखी हुई है। तो गलती से भी इसका 10% मन निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसकी करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और वो समझिए कैसे निकलेगी।
जो करेक्ट वैल्यू है उसको जानने के लिए जो भी गिवन वैल्यू है यानी 18,000 इंटू 100 करिए अपॉन 90 करिए। ठीक है बच्चों, 90 क्यों करेंगे? क्योंकि आपने 10% कम लिखा हुआ है बुक्स में, यानी बुक्स में आपने 90% लिखा हुआ है, तो जितना परसेंट लिखा हुआ है वो नीचे, जितना परसेंट होना चाहिए वो ऊपर, इंटू जितना रुपीज में लिखा हुआ है। तो इस गिवन वैल्यू को 100/90 से मल्टीप्लाई करिए, इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 20,000। यानी कि फर्नीचर की जो स्टॉक की, नॉट फर्नीचर की, स्टॉक की जो करेक्ट वैल्यू है वो 20,000 है। तो उसको हमें अब 2,000 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू या करेक्ट वैल्यू जो है वो 20,000 है और हमने बुक्स में केवल 18,000 शो कर रखा है। तो हमें स्टॉक को 2,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, और जब स्टॉक बढ़ाएंगे तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। $20,000 से, सॉरी 2,000 से, क्योंकि 20 तो उसकी करेक्ट वैल्यू है और 18 हमने बुक्स में लिखी हुई है, तो हमें उसकी बुक वैल्यू को 2,000 और बढ़ाना पड़ेगा ताकि करेक्ट वैल्यू पता चल सके। अगला पॉइंट जस्ट अपोजिट है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10%, यानी कि जो बुक्स में वैल्यू लिखी है वो उसकी करेक्ट वैल्यू से 10% ज्यादा है। तो ऐसे में अगर करेक्ट वैल्यू जाननी है तो जो भी गिवन वैल्यू है उसको इंटू 100 तो करिएगा, मगर नीचे 110 लिखेगा इस बार, क्योंकि हमने 10% फालतू लिखी हुई है, यानी 110% लिखी हुई है। जितनी लिखी हुई है वो नीचे, जितनी होनी चाहिए वो ऊपर। तो गिवन वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, क्योंकि यहाँ 10% हमने फालतू लिखा हुआ था, ऊपर 10% कम लिखा हुआ था इसलिए नीचे 90 लिखा, यहाँ पर 10% ज़्यादा लिखा हुआ है इसलिए नीचे 110 लिखा। सॉल्व करेंगे तो करेक्ट वैल्यू 20,000 आ जाएगी फर्नीचर की, स्टॉक की, सॉरी। तो स्टॉक की करेक्ट वैल्यू 20,000 है, आपने लिखी हुई है 22,000, तो आपको स्टॉक को 2,000 कम करना है। ये पॉइंट नुकसान का हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से, क्योंकि हमें 2,000 कम करना है उसको। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 5। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है बच्चों, आसान सा पॉइंट है। कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू आज 25,000 है, लेकिन बुक्स में हमने केवल 20,000 शो कर रखा है, तो हमें कंप्यूटर को 5,000 बढ़ाना पड़ेगा, और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और एसेट का बढ़ना फायदा होता है इसलिए रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, जितना हमें बढ़ाना है। 25 मत लिखिएगा, नई वैल्यू तो बैलेंस शीट में आएगी, रिवॉल्यूशन में केवल चेंजेस आया करते हैं, तो केवल 5,000 को लिखिएगा। कम टू द 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट तो हो गया। मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर रुपीज 80,000 और उसकी बुक वैल्यू जो है वो 60,000 है। लीना उसको 80,000 का टेक ओवर कर रही है। ठीक है बच्चों, तो बुक वैल्यू लिखी है 60,000, टेक ओवर किया गया 80,000 का। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक तो फायदा हो रहा है मशीनरी में 20,000 का, और दूसरा मशीनरी टेक ओवर हो रही है, तो दोनों की एंट्रीज बनेंगी। पहले जो 20,000 का फायदा हो रहा है उसकी एंट्री बनाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होगा 20,000 से, क्योंकि मशीनरी आपकी 20,000 बड़ी है। अब रही बात टेक ओवर करने की, तो आइए उसकी एंट्री बना लेते हैं। तो
तो मशीनरी को जब पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो पूरा 80,000 से होगा, लीना का अकाउंट जो डेबिट होगा वो 80,000 से होगा, क्योंकि जिस प्राइस पे एसेट को टेक ओवर किया गया है उस प्राइस पे एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट से कनेक्टेड दो एंट्रीज हैं, पहले फायदे की और दूसरा टेक ओवर करने की। ठीक है, एक पॉइंट और है बच्चों जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पिछला पॉइंट किया, बट थोड़ा सा और एडवांस पॉइंट है, ये कह सकते हैं हम कि 1/3, ये मैंने 1/3 लिख दिया है, दिस इज 1/3। ठीक है बच्चों, आप समझ जाइएगा, इसे 1/3 की जगह 1/3 पढ़िएगा। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर ₹30,000 और बैलेंस ऑफ मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹57,600। आपको मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी है 72,000, जिसके 1/3 को रोहित ने टेक ओवर किया 30 का, और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो रीवैल्यू हो गई है 57,600। अब इसमें क्या क्या एंट्री बनेंगी, पहले पता करिए कि आपको ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस टेक ओवर करने से और रिवैल्यू करने से, और फिर एक एंट्री एसेट को टेक ओवर करने की बनेगी। तो इन ऑल आपको दो एंट्री बनानी है यहाँ भी। तो पहले पता करते हैं कि फायदा या नुकसान कितना हुआ। पूरी मशीनरी 72,000 की है, उसका 1/3 होता है 24,000 और बचा हुआ 2/3 होता है 48,000। इस 1/3 को रोहित ने 30 का टेक ओवर किया है, तो 6 का फायदा तो यहां हो रहा है। ठीक है बच्चों, और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू भी अब 57,600 हो गई है, तो 9,600 का फायदा यहां हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 में 6,000 का फायदा, 2/3 में 9,600 का फायदा, तो टोटल फायदा हो गया 15,600 का। तो एंट्री बनेगी मशीनरी नॉट फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $15,600। ठीक है बच्चों, अब एक एंट्री टेक ओवर करने की और बनाइएगा, और मशीनरी टेक ओवर करने की एंट्री होगी बाय रोहित। रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर जब एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन, सॉरी नॉट रिवैल्यूएशन, टेक ओवर कर रहा है तो जो एसेट टेक ओवर करी वो नाम आएगा मशीनरी अकाउंट। तो रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 30,000, जो उसने 1/3 मशीनरी टेक ओवर करी है 30,000 की, उससे बनाई जाएगी ये एंट्री। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट अच्छे पॉइंट है, यहां रखिएगा बच्चों ये पॉइंट। ठीक है, पहले मशीनरी में जो फायदा हुआ 1/3 में 6,000 का फायदा हुआ, 2/3 में 9,600 का फायदा हुआ। ठीक है, तो टोटल फायदा हो गया 15,600 का। 15,600 के फायदे को रिकॉर्ड करा मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, और बाद में जब रोहित ने 1/3 मशीनरी टेक ओवर करी है, एक एंट्री उसकी बना ली हमने। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Out of the amount of insurance premium which was debited to P&L account, ₹5,000 be carry forward to the next year as prepaid insurance। यानी कि जितना भी इंश्योरेंस हमने P&L अकाउंट में डेबिट किया था उसमें से केवल 5,000 ऐसा है जो कि अगले साल से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए कहलाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, हमारे लिए कहलाएगा ये प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होती है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और ये बात फायदे की है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा।
तो एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी बच्चों 5,000 से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये 9 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द 10th पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 में कहा है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 पेड बाय लीना। देखिए, फर्म के लिए तो ये नुकसान की ही बात है। अब चाहे फर्म खुद पे करे चाहे फर्म का कोई पार्टनर पे करे, है तो ये नुकसान ही। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर फर्म ने खुद पे किया होता तो टू कैश या बैंक आता, लेकिन अब लीना ने पे किया है तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू लीनास कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री हो जाएगी बच्चों 5,000 से। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बच्चों, ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि जब आप इसको समझ लेंगे तो आगे ऐसे पॉइंट्स में गलती नहीं करेंगे। पॉइंट है A debtor whose dues of ₹14,000 were written off as bad debts last year paid ₹10,000 in settlement. एक ऐसा डेटर जिसका अकाउंट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, तो ये 14,000 तो हम एज अ लॉस पिछले साल ही खत्म कर चुके हैं राइट ऑफ करके। तो अगर आज हमें ये जो भी पैसा दे रहा है वो सारा ही हमारे लिए फायदे की बात है, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 4,000 का नुकसान हो गया, हम कहेंगे 10,000 का फायदा हो गया। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट कहलाता है बैड डेट्स रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री हुआ करती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चों 10,000 से, और ये बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए फायदे की तरह है, और फायदा जो है रिवॉल्यूशन में क्रेडिट किया जाता है। तो अगली एंट्री में आप लिख सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इन 11 पॉइंट्स की हमने एंट्रीज बना दी है और हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।